सो ग्लोबल डाउन टर्न जो है वो 2026 के अंदर हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये बिजनेस इंसाइडर बेसिकली कह रहा है। और यूएस की हाउसिंग मार्केट जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड लो से गुजर रही है। और यूएस चाइना जो ट्रेड वार है वो आप लोगों को पता ही है, मैं अपने चैनल पर कई दफ़ा उसे कवर अप कर चुका हूँ। वो एस्केलेट करता जा रहा है। अगर आप ट्रेडर हैं, जो चाहे आप क्रिप्टो में हैं, चाहे आप शेयर मार्केट के अंदर हैं, चाहे आप कमोडिटीज़ के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, आपको जियो पॉलिटिक्स का भी अंदाजा होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, जंगें कैसे चल रही है, नेक्स्ट जंग कब हो सकती है। वेयर क्यूरियोसिटी मट टू क्रिप्टो। ये वीडियो बेसिकली क्रिप्टो की न्यूज़ से रिलेटेड है। तो कुछ न्यूज़ हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और आप लोग इस वक्त मेरे व्हाट्सएप चैनल को देख रहे हैं जिस पर मैं न्यूज़ शेयर करता रहता हूँ, तो मैं उसी से बराह रास्त आपसे बात कर रहा हूँ। जो न्यूज़ मेरे पास हैं हम उनको वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। और व्हाट्सएप चैनल को भी मेरे ज्वाइन कर लें, जहाँ पर मैं बाकायदगी के साथ न्यूज़ शेयर करता हूँ और एयर ड्रॉप्स के लिंक्स भी भेजता हूँ और इस तरह से एनालिसिस वगैरह भी मैं डिस्कस करता रहता हूँ। तो इसको लाजमी फॉलो कर दीजिएगा, लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर इसका मिल जाएगा। सो पहली जो खबर है हमारे पास वो ये है कि ग्लोबल डाउन टर्न में बी लूमिंग इन 2026 अकॉर्डिंग टू बिजनेस इंसाइडर। द यूएस हाउसिंग मार्केट इज एट अ record low in new permits. Higher interest rates are making loans unaffordable and the US-China trade war is escalating. The probability of recession is placed at 60 to 80% levels at last seen ahead of 2008 collapse. So ग्लोबल डाउन टर्न जो है वो 2026 के अंदर हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये बिजनेस इंसाइडर बेसिकली कह रहा है। और यूएस की हाउसिंग मार्केट जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड लो से गुजर रही है। और जो रेट्स हैं वो हायर लेवल पर हैं, जिसकी वजह से जो लोन्स देना लोगों के लिए जो है वो अनअफोर्डेबल हो गया। और यूएस चाइना जो ट्रेड वार है वो आप लोगों को पता ही है, मैं अपने चैनल पर कई दफ़ा उसे कवर अप कर चुका हूँ। वो एस्केलेट करता जा रहा है, ठीक है। और जो रिसेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 60 to 80% बढ़ गई है, ठीक है। यानी कि इस साल के एंड और 2026 के आगाज़ में हम लोग ये सब देख सकते हैं होते हुए। और जो कि 2008 में हमें देखने को मिला था जो रिसेशन था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास खबर है, ये बाय द वे मैं अदर चीज़ें भी शेयर आउट करता रहता हूँ अपने व्हाट्सएप चैनल पर। जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, अगर आप ट्रेडर हैं, चाहे आप क्रिप्टो में हैं, चाहे आप शेयर मार्केट के अंदर हैं, चाहे आप कमोडिटीज़ के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, आपको जियो पॉलिटिक्स का भी अंदाजा होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, जंगें कैसे चल रही हैं, नेक्स्ट जंग कब हो सकती है। जो जंगें चल रही हैं उनके अंदर अगला फेज़ क्या हो सकता है। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है क्रिप्टो की मार्केट पर और तमाम जो ट्रेडिंग मार्केट्स हैं उनके अंदर। जस्ट लाइक जब लबनान के ऊपर इसराइल ने जो है वो अटैक्स शुरू किए थे, तो उसमें भी हम लोगों को ये देखने को मिला, जो बहुत बड़ा क्रैश हमें बिटकॉइन को देखने को मिला। 40% आई थिंक क्रैश हो गई थी और ये 75 से अबव थी शायद, तब हमें क्रैश देखने को मिला था 2024 के अंदर, 2024 के शुरू में। तो और इसी तरह से और मज़ीद जब ईरान पे जंगे ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला किया, ईरान ने इसराइल पे हमला किया, तो उस पर भी मार्केट के अंदर क्रैश होता हमें नज़र आई है। लबनान के मामले में बहुत ज़्यादा हमें नज़र आई है, कई दफ़ा मार्केट क्रैश हो रही है मार्केट उसको, लेकिन बाद में मार्केट रिजिड हो जाती है। मार्केट सह के मार्केट फिर एक लेवल पे आ जाता है, वो उस चीज़ को उस तरीके से अब्जॉर्व नहीं करती, लेकिन शुरू में वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। तो ये बेसिकली मैंने जो है वो मैं दोबारा से अपने मिक्स पे चलाया तो सऊदी पाकिस्तान का जो भी रिसेंट जो डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट हुआ है उससे रिलेटेड मैंने न्यूज़ शेयर आउट की है। और हमने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और जो पाकिस्तान की जो दुश्मन हैं उनके लिए बहुत बड़ा धचका है। सो इट्स अ गुड थिंग और ये मैंने शेयर किया है, तो इसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं। इस पर साथ कुछ मैंने डिस्कस तो नहीं, मैंने आर्टिकल शेयर आउट किया है। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो क्रिप्टो से रिलेटेड है वो फ्लोज हीटिंग अप इन द लास्ट 24 आवर्स 1.33 बिलियन USD लैंडेड ऑन एक्सचेंजेस, द बिगेस्ट इनफ्लो इन 4 years। पिछले 4 साल के अंदर सबसे बड़ा इनफ्लो हुआ है और 24 घंटे के अंदर 133 बिलियन जो USD हैं वो एक्सचेंजेस के अंदर आए हैं।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि आर सीरीज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और 78 से अब जो है वो इस वक्त आर सीरीज इंडेक्स है। तो अगर आपने अच्छी कॉइन्स बाई की थी तो वेल एंड गुड, अगर आपने आर बाई की तो आर भी इस वक्त 84% गेन में है। या अगर आपने अदर्स PHP बाई की, PHP तो अभी उसके अंदर वो मूव नहीं है, डॉट के अंदर भी वो खास मूव देखने को नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद ही है कि मिल जाए। बाकी अल्लाह को पता, हम लोग अपनी कोशिश करते हैं। तो मैंने बहुत मेहनत के साथ ही मैंने एनालिसिस दिया और मैंने आपको कॉइन्स दी थी, रिकमेंड की थी। आर्बिट्रम नो डाउट अच्छा परफॉर्म करके डॉट पे इंशाल्लाह करेगी। सो लेट्स सी। सो उसके आगे है जी, AI इज़ नो लॉन्गर जस्ट हेल्पफुल, इट्स बिकमिंग डेंजरस फ्रॉम सुसाइड केसेस लिंक्ड टू ChatGPT टू डीप फेक ब्लैकमेल एंड AI साइकोसिस। 2025 has exposed AI's darkest side. Experts now warn chatbots are not therapists and emotional agreeability can kill. Read the full breakdown before the next tragedy hits. ठीक है जी, तो AI से रिलेटेड एक न्यूज़ है और इसमें कहा गया है कि आप AI जो है हेल्पफुल नहीं रही बल्कि ख़तरनाक होती जा रही है। सुसाइड केसेस आए हैं ChatGPT से रिलेटेड, ठीक है, कि ChatGPT ने जो है वो कुछ लोगों को कहा कि तुम अपने आप को कत्ल कर लो, तो शायद दे गॉट इन टू दैट मैस रॉन्ग एक्ट। और उसके बाद डीप फेक के ब्लैकमेलिंग की गई है डीप फेक के ज़रिए से। AI साइकोसिस के केसेस आए हैं 2025 के अंदर, और जो डार्केस्ट साइड है वो AI की वो 2025 में नज़र आना शुरू हुई है, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स का ने इस पर जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने वार्न किया है। और चैटबॉट्स जो है वो अब थेरेपिस्ट नहीं है, उनका कहना ये है। और इमोशनल एग्रीबिलिटी जो है वो कत्ल का बाइस बन सकती है, ठीक है, चैटबॉट्स के लिए। तो ये न्यूज़ हैं जी, इनको आप आगे देखना चाहें, इनको शेयर करना चाहें, आप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पर। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।